नमस्कार, मैं अनन्या मिश्रा और आप देख रहे हैं माय भारत न्यूज। इस वक्त जिस तरह से चार राज्यों में विधानसभा चुनाव है और सबकी सांसें अटकी हुई है कि कौन उन सभी राज्यों में सत्ता यानी कि किसकी सत्ता है कि कौन राज्य करेगा। इस सभी मुद्दों पे हमारे साथ चर्चा करने के लिए डीके त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए। बहुत बहुत स्वागत है डीके त्रिपाठी जी आपका हमारे माय भारत न्यूज में। इसी के साथ मैं स्वागत करना चाहूंगी राजेंद्र जादौन मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत राजेंद्र जी आपका हमारे माय भारत न्यूज चैनल में। जी नमस्कार। लाल शाह जी हमारे साथ छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए हैं। लाल शाह जी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं अपने माय भारत न्यूज में। इसी के साथ हम जाएंगे अरमान जी के पास। अरमान जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे माय भारत न्यूज में। जी जिस तरह से चुनावी जो माहौल चल रहे हैं और लगातार जो रुझाने आ रहे हैं, इससे जिस तरह से बीजेपी की जो बढ़ती हुई रुझाने से सामने आ रहे हैं, इस पे क्या कहना चाहेंगे? हम डीके त्रिपाठी जी के पास सबसे पहले जाएंगे। डीके त्रिपाठी जी, मध्य प्रदेश की जो हालत चल रही है इससे आप क्या कहना चाहेंगे? एमपी में कौन आएगा? एमपी में कमल खेलेगा या फिर कमलनाथ आने वाले हैं? देखिए, सबसे पहले तो जान लीजिए जिन 4 राज्यों में चुनाव हो रहा है यानी मतदान हुआ, उसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। मिजोरम था, उसकी काउंटिंग कल होनी है। लेकिन इन 4 राज्यों में मध्य प्रदेश में शिवराज बीजेपी की सरकार रही और आपका आज ये राजस्थान और लाल साल लिखना हो तो लिखना, नहीं लिखना उससे कोई फर्क नहीं, डायरेक्ट ज्वाइन इन 4 राज्यों में एक राज्य में बीजेपी की, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार रही और तेलंगाना में बीआरएस की सरकार रही। इन 4 राज्यों की सरकार में जो बीजेपी मध्य प्रदेश की बात आप कर रही हैं, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह लगभग 18 सालों से काम कर रहे हैं और उन्होंने जनता के बीच में सुंदर काम किया। और इस बार जो सबसे बड़ी योजना लाडली बहन योजना, इससे ग्राम बढ़ाने न की घटना। हाँ ठीक है, कांग्रेस क्या है, अच्छी लड़ाई कमलनाथ ने प्रयास किया है। फिलहाल रुझान आते आते क्या कुछ परिणाम होते हैं, लेकिन अभी के हालात जो बता रहे हैं, अभी की जो उम्मीदें हैं, कमलनाथ इस बार फिर सरकार बनाते बनाते अभी उस धार पर नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन शिवराज सिंह चौहान सरकार रिपीट कर रहे हैं। बिल्कुल, तो शिवराज सिंह सरकार रिपीट करे सरकार, यानी कि आप शिवराज सिंह चौहान के बारे में जो बात कहना चाहते हैं, यानी कि शिवराज सिंह चौहान दोबारा एमपी में आने वाले, क्या वो उनके अच्छे कार्य? थोड़ा सा हमें कुछ ऐसा बात बताइए जो शिवराज सिंह चौहान को फिर से भाजपा सरकार यानी कि शिवराज सिंह चौहान फिर से एमपी में आ रहे हैं। देखिए, शिवराज सिंह चौहान को लेकर फिलहाल जो वहां के अगर बात की जाए तो थोड़ी बहुत जनता में नाराजगी थी, क्योंकि लगातार कई बार वहां की सरकारों में इन्होंने रहे, तो ऐसे बार है कि कहीं न कहीं नाराजगी होती है। लेकिन इस चुनाव में इस बार की जीत में सबसे बड़ा जो योगदान माना जा रहा है ज्योतिरादित्य सिंधिया का है। सिंधिया का वहां अपना एक अलग वर्चस्व है, एक अलग उनकी राजनीतिक छाप है और इस नाते इस चुनाव में जो शिवराज सिंह को बहुमत मिल रहा है, कहीं न कहीं इसमें सिंधिया का बहुत बड़ा योगदान है। लगभग 20 से 25 सीटों का जो बढ़ोतरी हुई है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया की देन है। तो इस नाते कहीं न कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया की इसकी देन कहा जा सकता है, चौहान को नहीं दी जा सकती। ज्योतिरादित्य सिंधिया अच्छा परफॉर्मेंस भी वहां किया है, तो इस नाते कहीं न कहीं फिर एक बार शिवराज सिंह चौहान बनाती दिख रही है। जी बिल्कुल। अब हम रुक करते हैं राजेंद्र जादौन जी का। राजेंद्र जादौन जी, क्या कहना चाहते हैं आप? त्रिपाठी जी तो कह रहे हैं कि इस बार शिवराज सिंह चौहान एमपी में आ रहा है, आपके हिसाब से क्या लग रहा है? शिवराज सिंह चौहान आ रहे हैं या फिर कमलनाथ? देखिए, कमल हो या कमलनाथ हो, फर्क उससे नहीं पड़ता है। फर्क जनता जब मतदान करती है और जनता क्या चाहती है, जनता के मन में जो चीज होती है वो, हालांकि इस बार कई बड़े जो विशेषज्ञ रहे हैं राजनीति के, उनके लिए भी जानना थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन आज परिणाम का वक्त आ गया है और जनता ने जो है, हालांकि अभी पहले राउंड की जो काउंटिंग हुई है उसमें बीजेपी जो है 155 सीटों से अभी आगे चल रही है और ये आंकड़ा जो है पहले राउंड का ही आंकड़ा तय कर देता है
कि किसकी सत्ता बनने वाली है, क्योंकि एक 155 सीटों पर आगे चलना, कांग्रेस जो है अभी 80 सीटों पर है, तो ये लगभग जो 75 सीटों का जो अंतराल है वो कवर कर पाना, जो है आखिरी राउंड तक भी कवर कर पाना काफी मुश्किल होगा कांग्रेस यानी के कि लिए। हालांकि राजेंद्र जी, मतलब आपका साफ है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पीछे नजर आ रही है और कांग्रेस शायद ही पीछे रह जाए, यानी कि आपकी तरफ से भी शिवराज सिंह चौहान वहां पे कमल खिलाने के लिए तैयार हो रहे हैं, जिस तरह से जो रुझाने आ रहे हैं सामने। बिल्कुल, अब हम जी जानना जी चाहेंगे जी लालशाह जी की तरफ। लालशाह जी, छत्तीसगढ़ का क्या माहौल है, यानी कि छत्तीसगढ़ की अगर हम जानकारी जानना चाहें तो आप क्या बताना चाहेंगे, छत्तीसगढ़ में जी कौन आ रहा है, क्या फिर से कांग्रेस आ रही है या फिर भाजपा की सरकार आने वाली है? देखिए, छत्तीसगढ़ में तो एग्जिट पोल के हिसाब से कांग्रेस आगे चल रही थी, लेकिन आज जहां गिनती शुरू हुई, पहले रुझान में कांग्रेस आई थी, लेकिन अब लगातार जो काउंटिंग चल रहा है हर जिले से, जिस हिसाब से खबर आ रही है कि दिख रहा है कि कहीं न कहीं कांग्रेस अभी तक पीछे चल रहा है, क्योंकि 5-7 सीटों का आगे पीछे का चल रहा है। कभी 40 सीट पे बीजेपी आगे लीड कर रही है, 35 पे भी कांग्रेस आ रही है। अभी वर्तमान में देखेंगे तो बीजेपी 45 और कांग्रेस 40। तो इस अगर मान लो अभी तत्कालीन रुझान को देखने से तो लग रहा है कि बीजेपी की सरकार आएगी, लेकिन बिल्कुल, फाइनल अभी लालशाह जी, होना बाकी है, क्योंकि तो सही सामने आंकड़ा आ ही रहे लालशाह जी। लालशाह जी, मेरी आवाज आ रही है? मैं ये कहना चाहती हूँ कि रुझाने तो सामने आ रही जी है, वो जी आप भी देख रहे हैं, हमारे दर्शक भी देख रहे हैं और हमारे सभी मेहमान भी देख रहे हैं, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि आपके हिसाब से क्या लग रहा है, छत्तीसगढ़ में कौन आने वाला है? आप वहां पे, वहां का जो माहौल क्या बता रहा है, आप ये जरा हमें बताइए। जी लग रहा है। देखिए, कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में बनने की आस रही है, क्योंकि बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां अभी गिनती शुरुआती हुई है और उनसे नहीं आगे गिनती कंप्लीट हो पाई है, जिससे कि अपन वो कंप्लीट माना जाए। तो अब गिनती के आधार पे क्या कहना चाहते हैं लालशाह जी? जी आप गिनती के आधार पे क्या कहना चाहते हैं, हम ये जानना चाहते हैं, क्योंकि लालशाह जी, हमारा जो मेन मकसद है वो है कि छत्तीसगढ़ में इस वक्त आप मौजूद है और छत्तीसगढ़ का माहौल क्या बता रहे हैं। रुझाने तो स्क्रीन पे सबकी दिख रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ का जो अंदरी जो अगर एक बात कही जाए कि अंदरूनी माहौल क्या है, किसकी सरकार आने वाली है, ये हम आपसे जानना चाहते हैं। आपके पास क्या जानकारी है? जी, हमारे पास जानकारी तो यह है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस फिर से रिपीट आने वाली है, और यह है हाँ, कि चुनावी समीकरण है। हम इस पे पूरा निर्धारित रूप से कह भी नहीं सकते कि वास्तव में ही कांग्रेस आएगी, क्योंकि जनता जनादेश उनका जिस तरफ से वोटिंग हुआ है, कुछ कर्मचारी वर्ग है जो जिसको चाहे सत्ता में बैठा दे, जिसको चाहे उतार दे, क्योंकि कर्मचारी की वोटिंग से ही लास्ट में क्लियर हो पाए। क्योंकि किसान है तो चलो जी कांग्रेस की बिल्कुल। तरफ में जा रही है, लेकिन कहीं अरमान जी, कर्मचारी है, कहीं ना हम कहीं आपके दिख रहा पास है कि वो बीजेपी के पल्ले में लौट जा रहे हैं। रही है। लालशाह जी, हम आपके पास लौट रहे हैं, अरमान जी से बात कर लेते हैं। अरमान जी, क्या जी लग रहा है, छत्तीसगढ़ का क्या माहौल बता रहा है? देखिए, बता दें जो 4 राज्यों जिस तरीके से जो चुनाव हुए थे, कहीं न कहीं जितनी जो घोषणा हुई थी, वो जिस तरीके से लोगों ने वादे किए थे और जो लोगों ने बताया था कि जैसे हम कांग्रेस हो या बीजेपी हो या अन्य और कोई पार्टी हो, और जिस तरीके से लोगों ने अपने वादे करके चुनावी घमासान हुआ था, उस चुनावी में माहौल ये बनता जा रहा था, कहीं न कहीं कांग्रेस जो है अपना परचम लहराएगी, क्योंकि कांग्रेस जो है एक इंडिया टी बन के बाहर आई थी, और जो गठबंधन था कांग्रेस का, तो कहीं न कहीं ऐसा लग रहा था कि जिस तरीके से कांग्रेस उभर के आ रही है, तो कहीं न कहीं कांग्रेस आएगी। लेकिन यहाँ जो चुनाव परिणाम जो निकल कर आ रहे हैं, वो चौंकाने वाले हैं, क्योंकि जिस तरीके से राजस्थान हो या मध्य प्रदेश हो, कहीं न कहीं ये जो परिणाम है वो सामने जो आते जा रहे हैं अब तक, हालांकि जो परिणाम निकल कर आए हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं और काफी ऐसे परिणाम निकल कर आए हैं, क्योंकि बीजेपी 155 सीटों पे चल रही है, और इस तरीके से ऐसा लगता है कि आने वाले से समय पे जिस तरीके से घोषणा जब हो जाएगी, मतगणना पूरी हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि बीजेपी घोषणा के बाद तो बीजेपी को घोषित कर दिया जाएगा जीता हुआ। बहरहाल अभी मतगणना जारी है, लेकिन जो छत्तीसगढ़ लेकिन की अगर हम बात करी जाए, लेकिन अरमान जी, ये जानना चाहेंगे छत्तीसगढ़ के बारे में कि छत्तीसगढ़ से अगर बात कही जाए भूपेश बघेल के बारे में, तो वो तो है ही कांग्रेस की तरफ से, लेकिन भाजपा की तरफ से चेहरा नहीं क्लियर हुआ है। क्या लग रहा है, भाजपा अगर जीतती है, जिस तरह से जो रुझान सामने आ रहे हो, तो क्या लग रहा है कौन वो चेहरा होगा मुख्यमंत्री का?
देखिए ऐसा है कि भाजपा कभी भी चुनाव किसी चेहरे पे नहीं लड़ती है। भाजपा खुद एक अपने आप में पार्टी है। चुनाव भाजपा जमीनी स्तर से चुनाव लड़ती है और जब तक चुनाव लड़ लेती है उसके बाद जीतने के बाद वो अपना घोषणा करते हैं कि कौन उनका मुख्यमंत्री होगा और किसको बनाया जाएगा। बहरहाल भाजपा जिस तरीके से चुनाव लड़ रही है तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जमीनी स्तर से चुनाव भाजपा का बहुत अच्छा जा रहा है और वही वजह है कि जो चुनाव में भाजपा ने छत्तीसगढ़ में अपने सारे मंत्रियों को उतार रखा था और बड़े बड़े नेता वहां पे जाके रैलियां कर रहे थे, क्योंकि वही असर जो आज देखने को मिल रहा है और जिस तरीके से मध्य प्रदेश में देखने को मिला था, क्योंकि लगातार अमित शाह और बड़े नेता वहां पर अपने जो है परचम लहराने के लिए वहां पहुंचे थे, लोगों को कन्विंस कर रहे थे। क्योंकि अभी शिवराज जी का भी जो घोषणा हुई है, शिवराज जी ने जो कहा है कि हमारा जो चुनाव है वो प्रदेश लेवल से शुरू हुआ जरूर है, लेकिन चुनाव हमारा जो है इंडिया लेवल का है, क्योंकि भाजपा जो है लगातार भारत में जो परचम फहराया है और फहराती रहेगी। आने वाले चुनाव में भी जो है भारत में भाजपा चुनाव जीतेगी। लेकिन छत्तीसगढ़ का अगर हम आपको बता दें तो छत्तीसगढ़ में हालांकि जिस तरीके से चुनाव लड़ा जा रहा था वो कहीं ना कहीं चूक कांग्रेस में जरूर होती नजर आ रही है, लेकिन फिर भी कांग्रेस की जो स्थिति अभी जो बनी छत्तीसगढ़ में है वो कहीं भी अभी जो टाइम बाकी है कुछ भी हो सकता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो बराबर की सीटें जो रुझान अभी दिख रही सामने है। आ रहे हैं कि अभी जो रुझान है उसमें कांग्रेस पीछे आ रही है, नजर दिख रही है उसकी। हालांकि 2-4 सीटों का आगे पीछे फिर अभी चल रहा है। हालांकि जो भी रुझान अभी सामने निकल कर आ रहा है, कोई वैसे तो एक तरफा चुनाव घोषणा नहीं कह सकते हम लोग, क्योंकि 2-4 सीटों से अभी हम लोग क्लियर नहीं कर सकते, क्योंकि अभी पूरा दिन बाकी है, काउंटिंग अभी जारी है। लेकिन छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से भाजपा ने अपने कैंडिडेट को उतार के जो रैलियां की है, कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट जरूर नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से भाजपा कार्य कर रही थी उससे यह साबित हो रहा था कि कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में भाजपा अपनी सरकार जरूर बना लेगी। हालांकि भाजपा अभी जानना चाहेंगे त्रिपाठी जी के पास, त्रिपाठी जी क्या कहना चाहेंगे, छत्तीसगढ़ का क्या माहौल बता रहा है। एक तरफ अगर बात कही जाए लालशाह जी के बारे में तो लालशाह जी को ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस की सरकार आने वाली है। अगर अरमान जी के बारे में बात कही जाए तो उनको लगता है कि भाजपा आने वाली है। आपके हिसाब से क्या लग रहा है। एमपी में तो आपने बता दिया कि बीजेपी की सरकार आ रही है, इनकी शिवराज सिंह फिर से वापस आ रहे हैं। अब छत्तीसगढ़ में कौन आ रहा है। देखिए, छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने को लेकर अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी दिन भर आंकड़े चलेंगे। लेकिन वर्तमान सरकार छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की रही है और वर्तमान सरकार का आप कहीं न कहीं जानती हैं, जो वर्चस्व रहता है, जो काम करने का तरीका होता है, जो अपने पैनलिस्ट होते हैं, जो अपने भूमिका और एजेंडों को लेकर काम करती है, इसका कहीं न कहीं बहुत बड़ा असर देखने को मिलता है। भूपेश बघेल जी ने छत्तीसगढ़ में ठीक-ठाक काम किया है। उन्होंने कई ऐसी सारी योजनाओं की लॉन्चिंग की, जिस योजनाओं के को लेकर के जनता में सीधा उसका फायदा मिला है उस योजना के तहत। तो कहीं न कहीं बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई तो है ही, लेकिन भूपेश बघेल को काटना आसान नहीं होगा बीजेपी के लिए, क्योंकि भूपेश बघेल की जो राजनीति है ना और जो काम करने का तरीका है बिल्कुल अलग है वो। तो इस नाते कहीं न कहीं जल्दबाजी होगी कि बीजेपी वहां सरकार बनाने जा रही है या बन रही है, लेकिन अभी तक के रुझानों को अगर देखा जाए तो कांग्रेस फिलहाल छत्तीसगढ़ में दोबारा कहीं न कहीं सरकार बनाती हुई दिख रही है। बिल्कुल बिल्कुल, हम जानना चाहेंगे राजेंद्र जी के पास। राजेंद्र जी, आपको क्या लग रहा है छत्तीसगढ़ का क्या माहौल है, कांग्रेस या भाजपा आ रही है। क्योंकि बात कही जाए त्रिपाठी जी के बारे में, फिर अरमान जी के बारे में, या फिर कहा जाए लालशाह, तीनों लोगों का कहना ये है कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल ही वापस आ रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, भूपेश बघेल या फिर भाजपा। देखिए, मैंने इससे पहले भी आपको कहा है कि पार्टी का आना या जाना ये बुद्धिजीवी वर्ग तय नहीं करता है, ये जनता तय करती है। और जनता जिसको भी चुनेगी, अगर भूपेश बघेल जी ने अच्छा काम किया होगा, क्योंकि इससे पहले रमन सिंह सरकार रही, रमन सिंह सरकार ने अच्छा काम किया, उनको छत्तीसगढ़ के लोगों ने दोबारा चांस दिया, फिर तीसरी बार फिर चांस दिया। लेकिन जब तीसरी बार भाजपा ने जो है कहीं ना कहीं भाजपा के कदम डगमगाए तो उसका परिणाम भाजपा को भुगतना पड़ा था। और चौथी बार जो है भूपेश बघेल वहां पर बाजी मार गए थे। और क्योंकि इस बार जो है भूपेश बघेल ने सत्ता को मजबूत करने के लिए, कांग्रेस को मजबूत करने के लिए छत्तीसगढ़ में जो है कहीं ना कहीं कुछ अच्छे काम किए हैं, और जिसका परिणाम हो सकता है कि भूपेश बघेल को यहाँ मिले। हालांकि भूपेश बघेल साहब को जिस परिणाम की अपेक्षा कांग्रेस को छत्तीसगढ़ से है उतना ना आ पाए,
कुछ सीटों पर हालांकि लेकिन भाजपा श्रेष्ठ आर्य जी, मजबूत हम ये हुई है। जानना चाहेंगे कि भाजपा को लगातार आप ही लोगों के द्वारा मुझे अभी सुनने को मिला कि भाजपा अपने में एक बहुत बड़ी पार्टी है, अभी जैसा कि चेहरे की उसको जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन छत्तीसगढ़ का बात कहा जाए तो छत्तीसगढ़ में क्यों ऐसा नजर आ रहा है कि भाजपा का जो चेहरा डगमगाता हुआ नजर आ रहा है, या फिर उनके किए हुए कार्य, जैसा कि अभी आपने कहा कि कार्य में कहीं ना कहीं डगमगाहट रही है, जिसके कारण फिर से भूपेश बघेल की ही सरकार आई और रमन सिंह जी को वापस जाना पड़ा। तो फिर क्या लग रहा है कि मतलब कि भाजपा की जो सरकार है छत्तीसगढ़ में चेहरा नहीं बना पाएगी यानी अपना, और कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव के लिए भी ये चुनौती है सेमीफाइनल के तौर पे इस इलेक्शन को देखा जा रहा है, तो इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी हम लोगों की? देखिए, राजेंद्र जी। मैं आपको यही चीज बता रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ राज्य जो है वो एक पूर्व मध्य प्रदेश का हिस्सा रहा है, और छत्तीसगढ़ राज्य जो है वो एक ट्राइबल क्षेत्र है जहाँ आदिवासियों की सबसे ज्यादा आबादी मानी जाती है। और आदिवासी जो होता है वो भोला भाला होता है, सीधा साधा होता है, एजुकेटेड उतना नहीं होता कि उसको उतनी समझ हो सके। तो उसकी जो समझ का जो परिणाम होता है वो यही होता है कि सरकार उसको जो लॉलीपॉप देती है वो उसको ही सही समझता है। और कहीं ना कहीं भूपेश बघेल सरकार ने जिस तरीके से गोबर और इन सब चीजों पे जो काम किया है, और आदिवासी को क्या चाहिए, 2 वक्त की रोटी, इसलिए कहीं ना तो कहीं कहीं ना कहीं जो हम है ये भी कह वहाँ सकते हैं राजेंद्र जी हम ये भी कह सकते हैं, यानी कि भूपेश बघेल भी अगर बात कही जाए तो उन सभी लोगों को, यानी कहा जाए कि छत्तीसगढ़ में जो रहते हैं जनजाति, उन लोगों की अगर बात की जाए तो उन लोगों को भी वो लॉलीपॉप दिए, जो भी कार्य किए हैं वो लॉलीपॉप दिए, और लॉलीपॉप के आधार पर फिर से उनकी सरकार बनी, यानी कि जो कार्य सरकार कर रही है, मौजूदा जो भी सरकार है वो लॉलीपॉप के आधार पर कर रही है। तो सरकारें हमेशा जनता को सिर्फ और सिर्फ कोरी घोषणाओं के आधार पर ही चुनाव लड़ती हैं, सरकार कोई भी हो। अगर आप घोषणा पत्र पर कभी भी सरकार के गौर करेंगे तो जो घोषणा पत्र होता है उसमें अगर 100 घोषणाएं अगर की जाती हैं तो बमुश्किल 5 साल में 10 घोषणाओं को ही अंजाम दिया जाता है, बाकी 90 घोषणाएं धरी की धरी रह जाती हैं, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो या अन्य दल हो। लेकिन जिस दिन लेकिन अगर 10% छत्तीसगढ़ की घोषणा, बात कीजिए, जिस तरह से अगर हम आप चारों मेहमानों के बारे में बात करें, त्रिपाठी जी के बारे में बात करें, अरमान के बारे में बात करें, लाल जी के बारे में बात करें, या फिर आप सभी का ये कहना है कि बीजेपी की सरकार छत्तीसगढ़ में नहीं आ रही है, जो माहौल है, जो कार्य है, यानी कि भूपेश जी का, लेकिन अभी जो रुझान सामने आ रहे हो तो बीजेपी की तरफ ही झुकते हुए नजर आ रहे हैं, तो फिर इस पे आप लोग क्या कहना चाहेंगे? अब मैं जानना देखिए चाहूंगी लाल जी के पास, लाल शाह जी आपसे मैं जानना चाहूंगी कि छत्तीसगढ़ में जो रुझान सामने आ रहे हैं वो कांग्रेस की तरफ नहीं है, वो तो बीजेपी की तरफ जा रही है। नहीं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। जनता जनादेश है कि वो अभियानों को देखा जाए तो बीजेपी आगे चल रही है, लेकिन कहीं न कहीं ये है कि सरकार बदलने में कोई ऐसा महत्वपूर्ण नहीं है कि बीजेपी की भी सरकार बन सकती है छत्तीसगढ़ में, क्योंकि जब से गैपिंग दिख रहा है, कांटे की टक्कर बोला जाए इसको, अभी इससे पहले तो नहीं दिख रहा था, लेकिन अभी जिस हिसाब से बीजेपी का पल्ला भारी दिख रहा, तो अभी तत्कालीन में हम ये भी नहीं बोल सकते कि बीजेपी की सरकार बनेगी या कांग्रेस की बनेगी, लेकिन दोनों पार्टी अपनी तरफ किए, छत्तीसगढ़ बघेल भी अपने तरफ से प्रयास किए, बहुत मेहनत किए हैं, और कहीं न कहीं रमन सिंह भी जो लास्ट में जो मैदान में उतरे हैं, तो रमन सिंह का भी कार्यकाल पिछला रह गया है, उसके आधार पे अभी जो पिचिंग जो चुनाव से पहले दौरा तैयार किया था, तो कहीं न कहीं उनका भी नतीजा दिख रहा है, तभी जाकर के इतनी सीट बीजेपी की झोली में जाने की उम्मीद दिख रही है। मध्य प्रदेश के बारे में क्या कहना चाहेंगे लाल शाह जी? मध्य प्रदेश के बारे में जानना चाहेंगे कि बीजेपी आ रही है वापस फिर, या फिर कांग्रेस? जी, मध्य प्रदेश की अगर कहीं न कहीं बात किया जाए तो अभी जिस हिसाब से शुरुआती रुझान इतना तगड़ा जा रहा है और इतना बढ़त होने के बाद में कांग्रेस को वहाँ बहुत लंबा समय की सफर तय करना पड़े इसके लिए। तो अभी वर्तमान में रुझान को देखते हुए इतना पीछे रह कवर करना कांग्रेस के लिए तो मुश्किल दिख रहा है। वहाँ लग रहा है कि बीजेपी फिर से रिपीट आने की उम्मीद दिख रही है। लेकिन हम ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से अगर बात कही जाए कांग्रेस के बारे में, लगातार वहां पे जिस तरह से जो प्लानिंग बनी है विधानसभा चुनाव को लेकर, कार्यकर्ताओं को वहां पे जिस तरह से जमावड़ा लगा हुआ था, बात कीजिए दिग्गज नेताओं के बारे में बात कीजिए, क्या वो सबके जो प्लानिंग थी, जो रणनीति थी, वो फेल होते नजर आ रही है?
क्या वो कहीं मतलब क्या वो चूक रह गई जिसकी वजह से, अगर बात की जाए एमपी के बारे में, तो फिर से वापस शिवराज सिंह चौहान आ रहे हैं? क्या शिवराज सिंह चौहान एमपी में इतना बेहतरीन कार्य किए हैं कि जिसके बाद अब भाजपा फिर से वापस आ रही है? क्या कांग्रेस को वो मौका नहीं मिला उनकी कमियों को दिखाने के लिए, या फिर शिवराज सिंह चौहान यूं कहा जाए कि टोटल ओवरऑल पूरा जो कार्यकाल उनका रहा है ये वर्षों का, बहुत ही बेहतरीन की है, ये कहा जा सकता है? या फिर कांग्रेस की कमी बताई जा सकती है? क्या कहा जा सकता है? लालशाह जी, आपसे ये जानना चाहेंगे आप। जी, इसमें तो कहा क्या जा सकता है, जैसे कि केंद्र की तरफ से लगातार बड़े बड़े नेता जैसे पहुंचे, जेपी नड्डा जी हो या तो फिर मोदी जी हो, दौरा किए हैं, तो उन लोगों के दौरा में कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ा है कि शुरुआती दौर में तो इस प्रचार प्रसार में तो ऐसे ही दिख रहा था कि बीजेपी की लहर कम, कांग्रेस की लहर मध्य प्रदेश में ज्यादा दिख रही है। लेकिन आज जो चुनाव नतीजे जो सामने दिख रहे हैं, तो उसमें कहीं न कहीं लग रहा है हमें कि बीजेपी से एक बार फुल बहुमत से जाएगी मध्य प्रदेश के अंदर। त्रिपाठी जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आप तो साफ तौर पे शुरुआती दौर में ये कह दिए कि बीजेपी की ही सरकार आ रही है, लेकिन फिर से मैं वही सवाल आपसे भी रिपीट करूंगी जो लालशाह जी से की हूँ, कि क्या कांग्रेस जो प्लानिंग बना रही थी, कांग्रेस ही क्यों कहा जाए, समाजवादी पार्टी को भी कहा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी यानी कि अखिलेश यादव भी वहां पे पूरी अपनी रणनीति तैयार कर रहे थे, लगातार उनका भी मध्य प्रदेश दौरा रहा है, वहीं पे कांग्रेस के भी दौरा वहां पे लगातार रहा है, भाजपा का तो रहा ही रहा है। लेकिन इस बीच हम ये जानना चाहते हैं, क्या विपक्षी पार्टियों को भाजपा में कमी नहीं दिखी कि शिवराज सिंह चौहान का जो रुझान है जो सामने आ रहा है, शिवराज सिंह चौहान यानी कि भाजपा के पलड़े में दिख रहा है? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हमें कमियों के बारे में जानना, त्रिपाठी जी, कमियों के बारे में ही आप बताइए। देखिए, सबसे बड़ा जो नुकसान कांग्रेस को हुआ, तो गठबंधन के कारण। गठबंधन से समाजवादी पार्टी इंडिया जो गठबंधन था, तो मध्य प्रदेश में इन लोगों ने एक पैनल तैयार किया और कहा इस समझौते के तहत चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन बीच में ही समाजवादी ने गठबंधन को धोखा दे दिया और अलग हो गए। तो इसका कहीं ना कहीं खामियाजा कांग्रेस को पड़ा। कांग्रेस के जो भी वोट परसेंटेज घटेंगे वो कहीं ना कहीं समाजवादी की देन होगी। शायद यह चुनाव अगर मिलकर लड़े होते तो आज बीजेपी जितने बेहतर परफॉर्मेंस से जा रही है, तो कहीं ना कहीं समाजवादी ने वहां पे कांग्रेस को भारी भरकम नुकसान पहुंचाया है। वहां कांग्रेस का आना बड़ा मुश्किल दिख रहा है। त्रिपाठी जी, हम ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से जो ये गठबंधन था, जब अगर बात करते हैं अखिलेश यादव और अजय कांग्रेस पार्टी से भरे हुए, तो उनके बीच जो टकराव जो अखिलेश यादव और अजय राय के बीच में जो दिखा और गठबंधन में जो असर पड़ा एमपी चुनाव को लेकर, खास करके वहीं से जो मतभेद जो शुरू हुई वो एमपी के चुनाव को लेकर ही हुई, सीटों के बंटवारे को लेकर ही हुई। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि अगर गठबंधन में कहीं से कोई दरार नहीं आई नती सामने, तो आज जो सरकार बनती वो कांग्रेस की बनती? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सत्य है। तो इसमें कहीं ना कहीं क्योंकि समाजवादी पार्टी कहाँ जा रही है, हम ये जानना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी जैसे लोग ओवैसी को बीजेपी की बी टीम कहते हैं, वहां एक हिसाब से कहीं ना कहीं बीजेपी की बी टीम समाजवादी को जोड़कर लोग देख रहे हैं कि अगर समाजवादी यहाँ चुनाव इतना न लड़ी होती, वो परसेंटेज न घटाया होता, तो आज कांग्रेस की सरकार होती। और लोगों का जो व्यक्तिगत वहां का मानना भी है कि समाजवादियों ने जिस तरीके से आए मौके पे ऐसा कुछ किया है, यह कहीं ना कहीं एक कांग्रेस के लिए सबक है, और समाजवादी बिल्कुल इसका कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान पहुंचाई है। हाँ, कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रही है। राजेंद्र जी, मध्य प्रदेश का माहौल आपके हिसाब से क्या बता रहा है, ये बताइए। देखिए, अभी पहले राउंड की जो है अनन्या जी काउंटिंग का दौर खत्म हुआ है। दूसरे राउंड की जो है काउंटिंग हालांकि अभी शुरू हुई है, और पहले राउंड में जो है बीजेपी ने जितनी बढ़त बना ली है, तो अब जो डगर है वो कांग्रेस के लिए थोड़ी सी कठिन, या ये कह सकते हैं कि थोड़ी तो नहीं, फिर भी लगभग जो है अब काफी कठिन सी नजर आ रही है। और जैसा कि त्रिपाठी जी ने कहा है कि समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं असर छोड़ेगी, तो वो बिल्कुल सही है, क्योंकि जिस तरीके से कमलनाथ ने समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के लिए एक तंज कसा था, तो वो कहीं ना कहीं उनके लिए एक घातक साबित होगा।
दूसरा कारण इसका ये है कि कमलनाथ ने जो 50 टिकट अपनी बेटी से दिए हैं, एक कारण ये भी माना जा रहा है जिसका काफी विवाद भी हुआ, लेकिन जैसे तैसे रूठों को मनाया भी गया और कई जो निर्दलीय खड़े हुए हैं वो भी इस पर प्रभाव डालेंगे। हालांकि भाजपा की अगर बात करूं तो भाजपा जो है एंड टाइम पर जब चुनाव होने वाला था उसके 5 दिन पहले उसने अपने सशक्त नेतृत्व का एक परिणाम साबित किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो थे लगातार 10-10, 12-12, 15-15 सभाएं करते रहे, भागते रहे। वहीं मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल भी पीछे नहीं रहे, चाहे हम बीडी शर्मा की बात करें वो भी कहीं ना कहीं पीछे नहीं थे। लगातार भाजपा का जो नेतृत्व रहा है और भाजपा का जो सबसे बड़ा जीत का जो कारण जमीनी कार्यकर्ता उस जीत का कारण होता है। जमीनी कार्यकर्ता हालांकि नाराज जरूर था, या तो आप इसको जो है भाषा एक शब्द, हालांकि इस शब्द का उपयोग नहीं करना चाहिए, पर क्योंकि कहीं ना कहीं स्लीपर जिसको कहते हैं स्लीपर सेल, तो खोया हुआ जो कार्यकर्ता होता है वो कहीं ना कहीं एन वक्त पर जो है आकर जो है परिणामों को उजागर करता है। और ये उसी स्लीपर भाजपा के जो स्लीपर कार्यकर्ता है जिसको आप स्लीपर सेल्स भी कह सकते हैं, यही परिणाम है कि भाजपा जो है जो भी काम करती है वो जब तक कांग्रेस चीखती चिल्लाती रही, प्लानिंग करती रही, तब तक भाजपा ने जो है कांग्रेस की भाषा को समझने के बाद जो है इन टाइम पर जो है लोहे पर एक ऐसा हथौड़ा मारा कि एक मजबूत हथियार के रूप में भाजपा फिर से मध्य प्रदेश में जो है शाम तक लगभग जो परिणाम होंगे उसमें कहीं ना कहीं भाजपा अभी के जो परिणाम है उसकी सरकार बनाने के मतलब इसका मतलब साफ तौर पे ये है कि जिस तरह से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में और इस बीच जो दरार आई है, सबसे बड़ा कारण वही है कि इस वक्त जो रुझाने जो सामने आ रहे बीजेपी जो बढ़ती हुई नजर आ रही है, सिर्फ और सिर्फ वही कारण है। क्या हम ये मान सकते हैं? देखिए अनन्या जी, अभी आप इसको ये भी नहीं कह सकते कि भाजपा जीत रही है। लेकिन राजेंद्र जी, अभी आपने ये बात कहा कि कमलनाथ ने जो कटाक्ष किया था अखिलेश यादव पे, या फिर अखिलेश यादव पे भी कांग्रेस की तरफ से भी लगातार कटाक्ष होते हुए नजर आए, या फिर अखिलेश यादव ने भी किया, तो इन दोनों के बीच में कटाक्ष जारी था, लगातार बहुत दिनों तक चीजें चली। लेकिन जिस तरह से आप या फिर त्रिपाठी जी, आप दोनों लोगों को मैं बोलूंगी कि आप दोनों लोगों का जो बात है मत एक ही है। फिर बात कीजिए एमपी को लेकर और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में जो दरार आई है, तो सिर्फ और सिर्फ यही वजह है। यानी कि कहीं ना कहीं देखा जाए अगर ये दरार नहीं आया रहता तो हम ये भी मान सकते हैं कि कमलनाथ और शिवराज सिंह चौहान वापस जाते। सही बोल रही हूँ मैं जिस तरह से आप लोग ये बात कह रहे हैं? नहीं अनन्या जी, क्या होता है कि कभी कभी जिस तरीके से अगर आप जो है मैच जो देखते हैं क्रिकेट मैच, तो कभी कभी जब कपिल देव वर्ल्ड कप लेके आए थे तब 30 रन की जरूरत थी और आखिरी के ओवर में 6 छक्के पड़े थे और जो है जीती थी। तो आप अभी इसका परिणाम जो भी होगा वो 4 बजे के बाद जब अगर भाजपा की बढ़त रही तो भाजपा सत्ता 4 बजे के बाद या शाम तक तो ये परिणाम सामने आ ही जाएगा, सबकी टीवी स्क्रीन पे दिख जाएगा, हमारी भी स्क्रीन पे दिख रहा है, वो चीजें तो हम सबको पता है। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या क्या उन लोगों के कार्यकाल में क्या कुछ रहा। लेकिन आप जिस तरह से जो बातें बताई जा रही है एमपी को लेकर कि गठबंधन की दरार की वजह से शिवराज सिंह चौहान आगे जा रहे हैं, वरना इस वक्त कांग्रेस आगे जाती। लेकिन शुरुआती दौर की बात कही जाए तो एमपी में भी कांग्रेस का ही पलड़ा भारी नजर आता दिखा, जिस तरह से जो रुझाने जो सामने आए एमपी में कांग्रेस आगे। अब हम सीधे जाएंगे अरमान जी के पास। अरमान जी क्या कहना चाहते हैं एमपी को लेकर? सिर्फ और सिर्फ हम एमपी के बारे में जानना चाहते हैं कि क्या एमपी की वो वजह रही है। जिस तरह से त्रिपाठी जी के बारे में बात की जाए, फिर राजेंद्र जी के बारे में बात कीजिए, साफ तौर पे इन लोगों का कहना है कि गठबंधन की वजह से ये मामला दिख रहा है। यानी कि अगर गठबंधन में दरार नहीं आ रहा था, अजय राव और अखिलेश यादव में खास करके कटाक्ष नहीं हुआ रहता या फिर कमलनाथ को बोला था, ये सारी बातें नहीं हुई रहती तो आज सरकार एमपी में कांग्रेस की होती। क्या कहना चाहते हैं, आपका इस पर क्या है ओपिनियन? देखिए बिल्कुल हम आपको बताते हैं कि जिस तरीके से हमारे पत्रकार साथियों ने बताया कि जो गठबंधन में जो दरार आई है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट जरूर उससे नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से गठबंधन बना था लोगों ने अपनी अपनी सीटों की मांगे करी थी और जो गठबंधन जिस तरीके से चल रहा था कहीं ना कहीं उसमें फूट जरूर नजर आ रही थी, क्योंकि उस फूट को कांग्रेस से अच्छे से नहीं देखा और यही वजह है जो रिजल्ट निकल कर आ रहे हैं वो वही रिजल्ट है जो जिस तरीके से गठबंधन में जो फूट हुई है। क्योंकि समाजवादी पार्टी के जो अखिलेश यादव प्रमुख हैं उनका भी कुछ अपना मानना
करना था, उन्होंने 2-3 कटाक्ष ऐसे करे थे जिसकी वजह से लोगों को बुरा लगा था और वो रिजल्ट आज सामने दिख रहा है। लेकिन बात करें भारतीय जनता पार्टी की, जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था कि भारतीय जनता पार्टी की ऐसी पार्टी है जो जमीनी स्तर से काम करती है और उन जगहों पे काम करती है जहां उसका लॉस होता है, वो उस पर अपनी पूरी ताकत झोंक देती है, जहां उसको लगता है कि यहाँ पे हम बिल्कुल। हारने अरमान जी, वाले हम हैं। ये यहाँ जानना चाहते हैं कि आप बार-बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जमीनी स्तर से कार्य करती है, तो कार्य का मतलब हम अगर खास करके बात कही जाए, आम जनमानस की बात कही जाए, तो जनता जनार्दन होती है। और अगर बात कही जाए नेता मंत्रिमंडलों के बारे में बात कही जाए, या फिर यूं कहा जाए राजनीतिक दलों के बारे में बात कही जाए, तो इन लोग को सिर्फ और सिर्फ इसीलिए बनाया जाता है, या फिर उस राज्य का वो कहा जाए मुख्यमंत्री तो पूरे राज्य के ही मुख्यमंत्री होते हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जिस तरह से जो कार्य हो रही है जमीनी स्तर से, जो कार्य कि कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान के बारे में आप ये कहना चाहते हैं कि जमीनी स्तर से उन्होंने एमपी में कार्य किया है, तो जाहिर सी बात है कि उनकी सरकार आएगी। लेकिन फिर आप एक तरफ ये भी कह रहे हैं कि गठबंधन के बारे में भी आप सवाल ये खड़ा करें कि गठबंधन में अगर दरार नहीं आई तो गठबंधन की तरफ से कि कमलनाथ जाते, तो फिर हम किसको मांगे? आप दोनों को इक्वल तरीके से बता रहे हैं कि एक तो भाजपा जमीनी स्तर पर कार्य करती है, दूसरी अगर गठबंधन की बात करें तो गठबंधन में दरार नहीं आता तो कमलनाथ आते। हम किसको माने? किसकी सरकार आनी चाहिए थी एमपी में? क्या एमपी की जनता को किस सरकार की जरूरत है? आपका क्या सोच है, आपका क्या विचार है? आप अपनी ओपिनियन बताइए अरमान जी। देखिए, हम आपको ये बता दें कि जिस तरीके से रिजल्ट आ रहे हो, रिजल्ट के अनुसार हम लोग जो अपना अनुमान लगाते हैं, जो हम लोग अपनी बात रखते हैं, तो वो उससे यही अंदाजा लगाया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं कोई चीज जरूर नजर आई है। हालांकि किसी एक चीज को हम लोग नहीं मान सकते हैं कि हारने का कारण कोई एक चीज है। हारने का कारण जो है तमाम चीजें मिलके जो है उसको कांग्रेस का गठबंधन में गड़बड़ी होना, या फिर जो एक भारतीय जनता पार्टी का कार्य करना, या भाजपा का एक ओवर एक्ट कार्य करना, वहां पर जाकर पूरी ताकत झोंक देना। तो कहीं ना कहीं जो सारी चीजें हैं वो जो रिजल्ट निकल कर आते हैं उससे कहीं ना कहीं जो इफेक्ट जो पड़ रहा है, यही वजह है जो रिजल्ट निकल कर सामने आ रहा है। जिस तरीके से भारी आपके कहने के हिसाब से ये है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही गठबंधन में दरार की वजह नहीं रही होगी, और भी बहुत सी ऐसी वजह रही होगी जिसके बाद भाजपा को यानी कि एमपी की जनता चुन रही है। करेक्ट। हम लालशाह जी के पास जाना चाहेंगे। लालशाह जी, आपके हिसाब से क्या लग रहा है, एमपी में किसकी सरकार आनी चाहिए? क्या वो गठबंधन में दरार की वजह से एमपी में कांग्रेस हार रही है, जो सामने दिया है, या फिर भाजपा ने ऐसा कार्य किया है? क्या कहना चाहेंगे लालशाह? ठीक है, गठबंधन तो एक अलग सा मुद्दा हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं दिख रहा है जिस हिसाब से बीजेपी का एमपी में रुझान है, उस रुझान को हम लोग अगर देखा जाए तो उसको नजरिए तो लग रहा है कि कांग्रेस मेहनत कुछ कम की, इस वजह से आज ये नतीजा दिख रहा है कि कांग्रेस को बढ़त न मिलते हुए वहाँ बीजेपी को बढ़त। मतों की संख्या 1573। अब मैं जानना चाहूंगी त्रिपाठी जी, अपने तेलंगाना की इस पे क्या कहना चाहेंगे? 60 मत प्राप्त किए हैं अब तक के। तेलंगाना जो है बीआरएस अपना एक कांग्रेस की वहां लड़ाई रही, 4 सीटों पर भारी परफॉर्मेंस कर सकती है, बाकी बीआरएस और कांग्रेस का वहां लड़ाई है। लेकिन वहां कांग्रेस जिस तरह से परफॉर्मेंस कर रही है, लगभग वो दूसरे तीसरे मानकों से ज्यादा जीत रही है कांग्रेस का वहां परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। कांग्रेस वहां सरकार बनाती हुई दिख रही है। इस बार बीआरएस का सफाया होता नजर आ रहा है, क्योंकि बीआरएस वहां की रीजनल पार्टी है और मजबूती के साथ 2 बार सत्ता में रह चुकी है। इस नाते कहीं न कहीं लोग भी परिवर्तन चाहते हैं, और कांग्रेस का वहां जो भी मैनिफेस्टो था, कांग्रेस ने जो भी अपनी प्लानिंग समय रहते बना ली, जनता ने इस पर भरोसा किया है और जो है अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है। तेलंगाना में कांग्रेस सरकार एकदम बहुमत से बनती हुई दिखाई दे रही है, जो अभी तक की रुझान है। और बहुत बहुत शुक्रिया त्रिपाठी जी आपका, राजेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लालशाह जी, छत्तीसगढ़ से आप हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अरमान जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हम सभी अपने मेहमानों को शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। धन्यवाद।